हाय फ्रेंड्स, इट्स ओवैस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ओवैस पर्सनल केयर। तो आज हम कुछ फेस वॉश का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे जो बड़ी कंपनीज़ हैं कि वो हमें क्या डिलीवर कर रहे हैं या खाली अपने बड़े नाम होने का हम पे चूना लगा रहे हैं। तो रिव्यू जानने के लिए हम कुछ ब्रांड्स के फेस वॉश का पीएच और उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। तो किसी भी चीज़ का पीएच चेक करने के लिए हमें लिटमस पेपर की ज़रूरत होती है, और यह आपने साइंस में पढ़ा ही होगा स्कूल कॉलेज में। मेरे पास लिटमस पेपर नहीं है तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो ये यहाँ पर लिटमस पेपर की डायग्राम है, आपको मैं इसी के थ्रू समझाऊंगा। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 1 to 14, इसका मतलब होता है 1 to 7 के बीच में जो आता है उसको हम एसिडिक कहते हैं, और 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं, और 7 के बाद जो 14 तक नंबरिंग होती है उसे हम एल्कलाइन कहते हैं। ये जो आप येलो कलर के शीट्स देख रहे हो जिसपे मैंने कर्सर रखा है, इसे हम पीएच स्ट्रिप्स कहते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। अब फेस वॉश का पीएच कैसे चेक करना है आपको मैं वो बोलता हूँ। तो फिर आपको इनमें से एक पीएच स्ट्रिप काटनी है और फिर फेस वॉश को रब करना है उस पर। फिर जैसे ही उसका कलर चेंज होगा, और उसका कलर ऑलमोस्ट इन्हीं 1 to 14 में से आएगा, और फिर जो भी नंबर का कलर आएगा आपको फिर उसी के साथ उसको मैच करना है और आप इसका पीएच जानोगे। रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगा जो आपको देखना है कि आपके फेस वॉश में नहीं हो। ये वो कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो आपको देखना है कि आपके फेस वॉश में नहीं हो। सबसे पहले सोडियम लोरेल सल्फेट, उसके बाद सोडियम लोरेट सल्फेट, उसके बाद MCI मतलब मीथेल क्लोरो आइसोथियाजोलोनॉन, उसके बाद पैराबिन, उसके बाद फिनॉक्सी इथेनॉल। अगर ये आपके किसी प्रोडक्ट में 1% तक हुआ तो समझो काम चलाव है, चलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा तो अवॉइड ही कर लो वो प्रोडक्ट। उसके बाद बेंजोफिनान और ऑक्सीबेंजोन, ये वो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। सबसे पहले हम हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश का रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा है लैपटॉप पर, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसका पीएच वैल्यू सबसे पहले 6, वो ठीक है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं फिनॉक्सी इथेनॉल और MCI, वो बकवास है। और फिनॉक्सी इथेनॉल कितने परसेंट है वो भी लिखा नहीं है। और 2013 में नॉर्थ अमेरिका में 11% लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस हुई। और अगर ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो इसमें केमिकल्स का क्या काम। तो यहाँ पे जितने भी हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश यूज़ करते हैं आज के बाद इसे मत यूज़ करो, इससे बेहतर है अवॉइड करो इसे। नेक्स्ट फेस वॉश पे आते हैं, निविया मैन ऑल इन वन चारकोल फेस वॉश। इसका पीएच वैल्यू 8, तो इंग्रेडिएंट्स जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पहले ही बकवास निकला। नेक्स्ट फेस वॉश पे आते हैं, बायोटीक का बायो पापाया फेस वॉश। इसका पीएच वैल्यू 6 है, वो अच्छा है। इस पर लिखा है एक्सपिएंट्स, उसका मतलब होता है कि 90% इंग्रेडिएंट्स हाइड होते हैं, 10% इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें जो वहाँ पे शो होते हैं। इसमें 90% इंग्रेडिएंट्स हाइड हो उस पर क्या भरोसा करना, इसलिए मेरे हिसाब से ये भी बकवास। नेक्स्ट गार्नियर लाइट कंप्लीट फेस वॉश पे मैं ट्रस्ट करता था कुछ साल पहले, मैं भी यूज़ करता था इसे, लेकिन जब मैंने इसकी सच्चाई जानी तो मैं शॉक रह गया। इसका पीएच वैल्यू 11 है और उस पर लिखा होता है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अगर ये डर्मेट टेस्टेड होता है तो फिर पीएच वैल्यू 11 क्यों निकलता है। कंपनी कुछ भी छापती रहती है। कॉस्मेटिक कंपनीज़ के लिए ये चीज़ें छापना कोई बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि उनमें उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, तो इसलिए बच के निकल जाते हैं। नेक्स्ट गार्नियर ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, पीएच वैल्यू 8, तो इंग्रेडिएंट्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये भी बकवास। नेक्स्ट गार्नियर एक्नो फाइट फेस वॉश, का भी पीएच वैल्यू 8 है, तो ये भी बकवास ही है। नेक्स्ट क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश, और ये कुछ लड़कियाँ इसलिए भी यूज़ करती हैं क्योंकि जॉनसन्स का प्रोडक्ट है, उन्हें लगता है कि इसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होंगे। इसका पीएच वैल्यू 8 है, तो ये सबसे बकवास। नेक्स्ट फेयर एंड हैंडसम फेस वॉश, देखो भाई नाम लिखने से कुछ नहीं होता, इससे हैंडसम नहीं हो जाओगे। पीएच वैल्यू 9 आता है, तो समझो खुद ये कितना बकवास होगा। नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है लैक्मी ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश, पीएच वैल्यू अच्छा है, 6 है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से बकवास है क्योंकि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव है
वो हार्मफुल है। एक तो सोडियम लोरेट सल्फेट यानी SLS और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस है, तो अगर यूज़ करते हो तो आज से लगाना छोड़ दो। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर का सो कॉल्ड फेस वॉश लीवर आयुष। इसमें पढ़ना क्या है, इस पर लिखा है एक्सपिएंट्स, तो 90% जो इंग्रेडिएंट्स है वो हाइड है, तो समझ लो ये सबसे बकवास है क्योंकि इंग्रेडिएंट शो ही नहीं है। नेक्स्ट, मामा अर्थ का फोमिंग फेस वॉश। इसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बिलीव अब कम ही रहा कंपनीज़ पर। pH वैल्यू 6 है और उसे मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट, डर्माको का प्रोडक्ट है, उसी का फेस वॉश, pH वैल्यू 6, इंग्रेडिएंट्स भी ऑल ओवर ठीक है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स डन फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।